मैंने शुरुआत में ओपनिंग में ही कहा था कि सावरकर एक साहित्यिक के दृष्टि से पूरा महाराष्ट्र उनको पूछता है, लेकिन इतिहास के तथ्यों को सामने रखने से आज पूरे महाराष्ट्र में जो मतलब सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्टैंड है, आज सबसे पहले जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर के जो विचार है वो राहुल गांधी के अपने विचार है, हमारे विचारों से हम थोड़ी डिगे हैं। हम महाविकास आघाड़ी में थे तब भी सावरकर के लिए वो मांगते थे, भारत रत्न मांगते थे, और आज भी मांग रहे हैं। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे लिए हो सकता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका जम्मू कश्मीर में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, तो हमारे यहां होने में क्या उसमें इतनी आतंकित होने की जरूरत। उसके बाद जब वो कहते हैं बार बार कि सावरकर को अपमानित करने वाले विचारों को मैं जमीन में गाड़ दूंगा, तो आज सारे महाराष्ट्र से डिमांड निकली है बीजेपी को कि भाई आपकी सरकार है केंद्र में, सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवा रहे हो आप? आज आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, भारत रत्न दो। सावरकर को भारत रत्न देने के मायने हैं सावरकर का कई चीजें ऐसी है जो बिल्कुल संघ और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहता, वो उसको एंडोर्स करना है। आप लता मंगेशकर को अवार्ड देंगे, भारत रत्न देंगे, तो सिर्फ ये थोड़ी कहेंगे कि लता जी का ये गाने के लिए अवार्ड दिया, समग्र लता के लिए अवार्ड होता है, उनके पूरे जीवन के लिए अवार्ड होता है। तो यदि सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो ये गो हत्या के लिए जो लोग गाय मांस के खिलाफ बोलते हैं उनको बंद होना पड़ेगा। कई जगह सावरकर के ऐसे विचार, इतने स्ट्रांग विचार है कि जो बीजेपी गले नहीं उतरती, इसलिए बात तो करेंगे। महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि हम बोलते हैं कि किसी भी हालत में हमको वो चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए, तो फिर आप छोटी छोटी बातों के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं। रात को 1:30 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आपको शपथ विधि करना हो तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का विशेष अधिकार उपयोग करके कई चीजों को लैप्स करते हैं। ये हमने देखा 80 घंटे की सरकार हुई महाराष्ट्र के जब उद्योग भागे हैं गुजरात, आप जाके रोए हैं तो आपको बोला है उन्होंने मैं कुछ ना कुछ दूंगा, चिंता मत करो। जब सब बातों के लिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री के पास, तो भारत रत्न देने के लिए क्यों नहीं जा सकते? राहुल गांधी गलत बोल रहे, चलो माने, सारा महाराष्ट्र माने राहुल गांधी गलत बोल रहे, तो फिर सावरकर की इज्जत के लिए आपने क्या किया आज तक? क्या भारत रत्न दे पाए आप उसको? बिस्मिल्लाह खान तो भारत रत्न पा गए, सावरकर नहीं पाए भारत रत्न। कांग्रेस में दम था तो उन्होंने हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। तुम में दम है तो तुम दे दो। सवाल यह है कि यह सावरकर का पत्ता खोल के बीजेपी के गले में सांप डाल दिया राहुल गांधी। आज सारे लोग कह रहे हैं कि चलो राहुल गांधी गलत है, चलो ये तो वो है ही पप्पू, चल छोड़ उसको, तू क्या कर रहा है बता। आज सवाल ही उठ रहा है बीजेपी को, जिसका बीजेपी के पास जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। सावरकर के ऐसे दसों चीजें हैं जो बीजेपी बिल्कुल सहन ही नहीं कर सकती। संघ ने कभी सावरकर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। संघ ने यदि सावरकर को एक्सेप्ट किया होता तो हिंदू महासभा पहले बनी, बाद में संघ बना। संघ को अलग आउटफिट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सावरकर बहुत ही प्रोग्रेसिव हिंदू थे। वो वेदों के तक जाते थे। उनका हिंदुत्व का ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए हिंदुत्व नहीं खोला था उन्होंने। संघ का हिंदुत्व सिर्फ मुसलमानों की खिलाफत करने के लिए है। और जब वोट की राजनीति चालू होगी, जब पता पड़ा कि इस देश से मुसलमानों के बगैर काम नहीं होगा, तो फिर आप अब काबुल से लेके चाइना तक सब डीएनए एक कह रहे हैं। भाई जब आपका डीएनए एक है, सब कुछ एक है, तो राहुल गांधी का भी तो डीएनए आप ही का है। सब धार्मिक स्थितियां, जब सबको यदि अपने अपने धर्म को मानने की, पहनावा की, खाने की आजादी है, तो दूसरे के किचन में झांकना क्यों? सवाल ये है। तो सवाल, राहुल गांधी जब इतने स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता गलती करी। और यदि ये मध्य प्रदेश में बोलते तो इसके इंपैक्ट नहीं होते। उन्होंने महाराष्ट्र में बोला, कर ले अरेस्ट राहुल गांधी को, कोर्ट में तो केस जाएगा। राहुल गांधी वो पत्र देंगे, वो पत्र की शहानिशा होगी, कोर्ट उसको एंडोर्स करेगा कि पत्र सही है, सावरकर ने कोई गलत तो बोला नहीं। तो फिर सजा कैसी हो सकती है? इतिहास के तथ्यों को सजा कैसी भोग सकते हैं? छत्रपति शिवाजी बहुत वीर थे, लेकिन दिल्ली से वो मुगलों के कैद से भाग के निकले। ये तो सच्चाई है। कल यदि कोई ऐसा इतिहास मरोड़ के देखे कि नहीं वो औरंगजेब के गले पे तलवार लग के निकले वहां से, इसको तो मैं मानूंगा नहीं। मैं भी मैं छत्रपति शिवाजी को मानता हूं, मराठी हूं, मराठा हूं, मैं दैवत समझता हूं, लेकिन फिर रणछोड़ दास श्री कृष्ण को भी कहते हैं। हो सकता है सावरकर ने उसी रणछोड़ दास की नीति के तहत किया होगा। फिर
गुप्ता जी जो कहते हैं वो भी देखना है कि जब छत्रपति शिवाजी भाग के आए, छुप के आए पेटारे में, उसके बाद महाराष्ट्र में जो मुगलों का हाल उन्होंने किया, उसके बाद जो सूरत लूटी, औरंगजेब को समझ में नहीं आ रहा है, औरंगजेब मर गया महाराष्ट्र की भूमि में, लेकिन मराठों को जीत नहीं पाया, ये करके गए। तो फिर सावरकर की इस पत्र के बाद, सावरकर का बाहर आने के बाद ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए था, वो भी दिखाई नहीं देता। इसलिए श्री कृष्ण का रणछोड़ दास या छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां से निकलना, मैं उनके तुलना नहीं करता। मैं आज भी कहता हूं, मराठी साहित्य में जो सावरकर कर गए अद्भुत है, अद्भुत। लेकिन इस पत्र के सत्यता को कैसे नकारूं? और जब वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि इससे बहुत सावरकर बिल्कुल डिमिनिश्ड हो गए, मैं नहीं मानता। राहुल गांधी के पत्र दिखाने से सावरकर की बेइज्जती हो जाएगी, पूरे महाराष्ट्र में लोग सावरकर की किताबें फाड़ के फेंक देंगे, ऐसा नहीं होगा। सावरकर के गीत आज भी गाए जाते हैं, सावरकर की किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं, सावरकर का नमन करने वाले लोग आज भी हैं। अभी ग्वालियर में जयंती मनी, बलिदान दिवस मना, सॉरी, नथुराम गोडसे का, नारे लगे। तो इससे महात्मा गांधी अपमानित हुए, ऐसा नहीं मैं मानता। कुछ लोग अपने जिसके जो फील्ड है वो करके जाते हैं, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक के जो लोग हैं वो इन तमाम लोगों को छोटे कर रहे हैं राजनीति में लाके। अब जब आप छोटे कर रहे हो तो उसका बड़ा करो। आप बताओ राहुल गांधी झूठ है, राहुल गांधी को, यदि राहुल गांधी ने इतने बड़े आदमी की बेइज्जती की होगी तो उसको सजा होगी। लेकिन ये कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, इनको मालूम है कोर्ट में यदि लेटर सत्यता है, लेटर कोर्ट ने कहेगा कि भाई इन्हें तो कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर ये किस वोट से मुंह से वोट मांगेंगे। इसलिए ये कोर्ट नहीं जाएंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे कब मध्य प्रदेश चला जाता है, लेकिन पीछे लट बढ़ाते रहेंगे कि हम इस विचारधारा को जीने नहीं देंगे, आने वाले चुनाव में हम सब दिखा देंगे। चुनाव तो अभी अंधेरी वीस्ट का भी हुआ था, पूर्व का, क्यों उम्मीदवार घोषित करने के बाद वापस ले लिया? सावरकर का नाम लेते हो तो थोड़ी वो भी करनी चाहिए आपको, फिर छत्रपति का नाम लेते हो तो वो भी लड़ाई भी लड़नी चाहिए, भागना थोड़ी चाहिए। तो ऐसे तमाम सवाल है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर कभी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे। महाराष्ट्र में इतने साल राजनीति होती रही, महाराष्ट्र में सावरकर के नाम से राजनीति कभी नहीं हुई। सावरकर के नाम से राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। आप राष्ट्रवादी के साथ गए तो बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, बोला जा रहा है। लेकिन उसी गद्दारी में मक्खन खाने वाले एकनाथ शिंदे, जो 2.5 साल तक मंत्रिमंडल में अच्छी तरह से मक्खन खा रहे थे मंत्रिमंडल का, वो मुख्यमंत्री फिर चल जाता है आपको। लेकिन उद्धव मुख्यमंत्री नहीं चल जाता, क्योंकि आपको शिवसेना को तोड़ना था। आपको वहां एक ही हिंदूवादी पार्टी चाहिए महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझ चुकी है। इसलिए बीजेपी बौखला गई है महाराष्ट्र में। उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कर क्या सकते हैं अब। इसी कारण वो एन के एन प्रकरण इनको हिंदू, एंटी हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सावरकर का हिंदुत्व यदि बीजेपी का हिंदुत्व है तो फिर मैं सैल्यूट करूंगा उस हिंदुत्व को। मैं चाहता हूं कि सावरकर का हिंदुत्व अपनाने, क्योंकि भाजपा जिस दिन सावरकर का हिंदुत्व अपनाएगी उस दिन संघ का हिंदुत्व छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सावरकर का हिंदुत्व फुल पैंट का हिंदुत्व है, बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व फुल पैंट का है, और संघ का हिंदुत्व हाफ पैंट का है। ये बाला साहब ठाकरे के शब्द है कि मेरा हिंदुत्व फुल पैंट वाला है, हाफ पैंट वाला नहीं। तो बीजेपी के गले में सांप अटका है। मुझे लगता है कि ये ऐसी मार हुई है कि आने वाले 3-4 दिनों तक बीजेपी इसका जवाब देते देते परेशान हो रही है कि राहुल गांधी को अरेस्ट करो, करके दिखाओ, राहुल गांधी पे मुकदमा चलाओ, राहुल गांधी ने जो बोला वो गलत है ये साबित करो। ये बीजेपी के अब दायित्व बनता है। उसके बाद आपको सावरकर का हिंदुत्व अपनाना होगा यदि सावरकर के नाम से राजनीति करते हो। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 8 बजे मुझे दूसरे शो पे जाना है।